एक तरफ थायराइड की दवाइयों की सेल्स बढ़ रही है और दूसरी तरफ थायराइड पेशेंट्स का वजन। अगर गोली काम कर रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म क्यों सो रहा है? असल समस्या आपकी थायराइड ग्लैंड में नहीं, आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म में है। डॉक्टर्स आपको TSH नॉर्मल करने की दवाई देते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म को फिक्स करने का रोड मैप कोई नहीं देता। आज इस वीडियो में मैं आपको वही रोड मैप देने वाला हूँ, एक 30 डे थायराइड एंड मेटाबॉलिज्म रीसेट प्लान। ये कोई डाइट नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रीसेट है जो आपके हार्मोन्स को वापस ट्रैक पर लाएगा। डे 1 से डे 30 तक एग्जैक्टली क्या करना है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले साइंस को समझिए। आप जो सुबह गोली खाते हैं वो है T4 यानी इनएक्टिव हार्मोन। आपकी बॉडी को चाहिए T3 यानी एक्टिव हार्मोन। T4 को T3 में बदलने का काम होता है आपके लीवर और गट में, लेकिन जब आप ग्लूटेन, प्रोसेस्ड ऑयल और स्ट्रेस का लोड बॉडी पर डालते हैं तो ये कन्वर्जन रुक जाता है। इसीलिए आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है पर आप थका हुआ और मोटा महसूस करते हैं। इस 30 डे प्लान का मकसद है इस कन्वर्जन फैक्ट्री को रिपेयर करना। हम इसे 3 फेजेस में करेंगे। फेज 1 डेज 1 to 7, इसे हम कहते हैं काम द फायर। सबसे पहले हमें इन्फ्लेमेशन कम करनी है ताकि लीवर सांस ले सके। अगले 7 दिनों के लिए आपको 3 चीजें बिल्कुल बंद करनी होंगी। नंबर 1 ग्लूटेन यानी गेहूं, मैदा, सूजी, ये थायराइड मॉलिक्यूलर मिमिक्री क्रिएट करता है। नंबर 2 डेयरी, दूध और दही सिर्फ 7 दिन के लिए। नंबर 3 सोया चंक्स, चाप, टोफू। खाना क्या है? फोकस ऑन एंटी इन्फ्लेमेटरी बेस। हर मील में सब्जियों की मात्रा 50% होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स, लंच में ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स, ज्वार, बाजरा, राइस और डिनर में सूप्स या सैलेड्स। इस फेज में आपको विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे, यानी सरदर्द और थकान। डरना नहीं है, इसका मतलब बॉडी डिटॉक्स कर रही है। फेज 2 डेज 8 to 21। अब जब कचरा साफ हो गया है, अब हम इंजन में फ्यूल डालेंगे। थायराइड मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए 3 ड्राइवर्स चाहिए। नंबर 1 सेलेनियम, इसके बिना T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होता। इसका सबसे बड़ा सोर्स है ब्राजील नट्स। रोजाना सिर्फ 2 ब्राजील नट्स दवाई से ज्यादा असर करेंगे। नंबर 2 जिंक, जो आपको मिलेगा पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज से, रोजाना 1 चम्मच। नंबर 3 आयरन एंड विटामिन डी। अगर आप एनेमिक हैं तो मेटाबॉलिज्म कभी तेज नहीं होगा। इस फेज में हम हरी पत्तेदार सब्जियां यानी लीफी ग्रीन्स और धूप यानी सनलाइट को मैंडेटरी करेंगे। रूटीन सुबह 2 ब्राजील नट्स, लंच में सैलेड के ऊपर पंपकिन सीड्स और शाम को 20 मिनट की वॉक। फेज 3 डेज 22 to 30। डाइट सेट हो गई, न्यूट्रिएंट्स मिल गए। अब बारी है लाइफस्टाइल की। रिसर्च कहती है कि स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी TSH लेवल्स को बढ़ा देती है। इस आखिरी हफ्ते में आपको सर्केडियन रिदम फॉलो करना है। नंबर 1 सनलाइट, सुबह उठते ही 10 मिनट धूप लेने से आपका कॉर्टिसोल मैनेज होता है। नंबर 2 डिनर टाइम, सोने से 3 घंटे पहले डिनर खत्म करना है। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 7 बजे किचन बंद। ये छोटी सी चीज आपके मेटाबॉलिज्म को रात भर फैट बर्निंग मोड में रखेगी। ये 30 दिन आसान नहीं होंगे, आपको क्रेविंग्स होंगी, मूड स्विंग्स होंगे, लेकिन याद रखिए आपने सालों तक अपनी बॉडी को इग्नोर किया है। उसे ठीक होने में 30 दिन तो दीजिए। इस प्लान का PDF समरी मैंने डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप वीडियो को दोबारा देखकर अपने नोट्स बनाएं। जो लोग सीरियस हैं वही नोट्स बनाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं थायराइड सुपर फूड्स पर एक अलग वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिखिए सुपर फूड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।